आईनी पहलुओं पे तो ये जरा मुश्किल है कि एंटरटेन हो, क्योंकि आर्टिकल 184(3) के तहत जो पिटीशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होनी चाहिए, और अगर कोई करता है तो वो खुद अपना इंटरेस्ट में को पब्लिक इंटरेस्ट कहता है तो उसको खुद पिटिशनर बनना चाहिए, जिस तरह मियां नवाज शरीफ पिटिशनर बने थे 184(3) की पिटिशन के जरिए के को लेके अदालत गए थे 1993 में। जब आपको याद होगा 17 अप्रैल 1993 में उनकी हुकूमत और असेंबली बर्खास्त कर दी थी गुलाम इसहाक खान ने। फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने वो टेकअप किया, सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली बहाल की, लेकिन उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब जो पहले कहते थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, 18 जुलाई को आपको तो याद होगा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जब ये जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी निकाले गए तो वो भी माजूल किए गए, वो भी खुद गए अपने हक को, और उसका पब्लिक इंटरेस्ट भी उन्होंने दिखाया। मैं उनका वकील था, हमने पब्लिक इंटरेस्ट उसमें ये दिखाया कि ये जुडिशरी को अगर जो चीफ जस्टिस को इस तरह फारिग किया जा सके, एक आर्मी चीफ कर सके, तो फिर पब्लिक के पास कौन सा कानून और इंसाफ का कौन सा रास्ता रह गया। तो वो भी खुद गए थे। वो भी केस था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वर्सेस द प्रेसिडेंट, पहले था मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस द प्रेसिडेंट, बीच में बेनजीर भुट्टो वर्सेस द प्रेसिडेंट। अब वो मिसेस बेनजीर भुट्टो वाला जो था उसमें वो बिल्कुल फैसला मुख्तलिफ दिया, बिल्कुल यकसर जो नवाज शरीफ को रियायत दी थी वो बीबी को शहीद को नहीं दी गई। अब एक तो एतराज ये होगा कि आप किसके आपका कौन सा हक या बुनियादी हक आपका कौन सा मुतासर हुआ है इस फैसले से। दूसरी बात यह है, ये तो आईनी बात है, एक दो और आईनी निकात भी हैं, पर एक ज्यादा अहम बात जो सियासी समझ ले, आपने सियासी और आईनी का है, वो ये है कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल का ये काम नहीं है। कल एक और शख्स आ जाएगा, वो कहेगा मैं गरीब हूं तो आप इसलिए मेरा केस नहीं कर रहे, पर मुझे का स्कूल मास्टर ने निकाल दिया स्कूल से, अब मेरा ये आईनी हक है आर्टिकल 19(a) के तहत कि मुझे तालीम मिले, और तालीम मिल रही थी। आप बजाय मैं जाऊं, मेरी तो कोई सुनेगा नहीं, आप चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आप जाएं और आप प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मेरी कॉल्स को लेके निकले। तो ये तो इस तरह तो कोई एंडलेस बात है ना, हर कोई का बस्ता उठा लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट बार को। साहब आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, मस से विद इन फ्यू लाइन्स आपने पूरी ये जो थी पटिशन थी, मुहरकात थे या रोल था इस बार का। बड़ा मुश्किल होता है अपने कुलीग्स के मतलब अगेंस्ट जाना, जो आपने बड़ी बहादुरी से बात की, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। मुश्किल हो जाए, हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा कि हम अपने सहाफ़ी बरादरी के खिलाफ जाके कुछ स्टैंड लें या बात करें। आपका क्या ख्याल है एहसन भून साहब को, मतलब ये केस पुराना तकरीबन 2016-17 का केस है, उनको 5-6 साल बाद कहाँ से सुप्रीम कोर्ट बार को ये याद आ गया कि वहाँ पे एक इसमें इनके बेसिक ह्यूमन राइट्स खिलाफ वर्जी हो गई है। और हर दफ़ा नवाज शरीफ साहब को ऐसे कहाँ से किरदार मिल जाते हैं, उनको जजेस भी मिल जाते हैं, उनको जर्नल्स भी मिल जाते हैं, मेरे जैसे सहाफ़ी भी मिल जाते हैं, और बहुत सारा तबका मिल जाता है मियाँ साहब को इंसाफ दिलवाने के लिए। वो बेनज़ीर भुट्टो को भी नहीं मिलता जैसे आपने कहा, वो दीगर लोगों को हमें नज़र नहीं आता जैसे गरीब गुरबा को। तो नवाज शरीफ के लिए इतनी हमदर्दी कहाँ से जाग जाती है पूरी बरादरी की, वकीलों की, ये रिटायर्ड जजेस की, जर्नलों की, मेरे जैसों की? तो ये ज़रा मुझे बताएं कि एहसन भून साहब को अचानक 6-7 साल बाद क्यों ख्याल आया है? मैं तो एक कहता रहता हूँ, रऊफ बहुत दफा कहा है कि एक शरीफ डॉक्ट्रिन है सियासत का, और शरीफ डॉक्ट्रिन ये है कि आप जिससे तवक्को करते हो कि ये नुकसान पहुंचा सकता है, उसको जब वो सबसे कम तवक्को कर रहा हो उसको कुछ न कुछ उसके हाथ में धर दे। जो अगर अब बड़े अच्छे शरीफ पारसा जजेस को भी इन्होंने रिटायरमेंट के बाद जब अब कोई इलीगल नहीं है पर उसका मकसद कुछ और है, शरीफ खानदान ने सेनेट में ले गए,
सेनेटर बना दिया। उनका मुस्लिम लीग नवाज से कोई ताल्लुक नहीं उन जजेस का, उनका सियासत में से कोई ताल्लुक नहीं, उनको सेनेटर बनाया। आपको जो आप जानते हैं कितने सेनेटर इन्होंने बनाए। एक साहब को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, एक साहब को गवर्नर बना दिया, उनको लेके जाना चाहा। एक और साहब को सदारत के ओहदे पर नॉमिनेट किया, पर वो हार गए इलेक्शन, पर उनको फिर गवर्नर बना दिया। तो ये एक साहब को सदर भी बनाया था, तारड़ साहब रिश्तेदार हैं आपके, मैंने अर्ज किया एक जज साहब को सदर बना दिया। फिर आप देखें कि वो शुजा नवाज अपनी किताब में लिखता है, जिसको आज तक चैलेंज नहीं किया शरीफ खानदान में से किसी ने। शुजा नवाज जो जनरल आसिफ नवाज का भाई छोटा, उसको उसने आसिफ नवाज ने खुद बताया, उसने किताब में तहरीर किया है और कोई उसमें कोई नहीं किया, एक्शन लिया इन्होंने। वो उसने कहा है कि ये BMW गाड़ियां 7 सीरीज बीमर ये हर कोर कमांडर को पहुंचा दी थी बड़े मियां शरीफ साहब ने। ये बड़े मियां शरीफ साहब का डॉक्ट्रिन है, इसको मैं कहता हूँ। तो वो डॉक्ट्रिन ही ऐसा है कि जिसमें बस मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मारियो पुज़ो का नावल है गॉड फादर की बड़ी मशहूर उनकी लाइन है, आई विल मेक यू एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज। तो फिर तो ये गलत मतलब है, उन पर नाराज थे आसिफ सईद खोसा साहब पे कि आप हमें माफिया क्यों लिखा है। तो गॉड फादर की आपने जजमेंट मिसालें दी हैं, मतलब है ये तो बहुत बड़ी ऑफर्स हैं, किसी को सदर बना दो, किसी को सेनेटर, किसी को गवर्नर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनको चेयरमैन लगा दो। अब मतलब ये तो बहुत बड़ी ऑफर्स हैं। तो क्या ये जितने भी आजकल हम देख रहे हैं, किसी उस रिटायर्ड जज का एफिडेविट आ रहा है, किसी की कोई ये पिटीशन लेके पहुंच गया है कोई फैसले, तो तमाम की आंखें उसी पे लगी होंगी। किसी दिन मियाँ साहब वापस आएंगे, फिर दोबारा अगर हो सकता है हमारा भी यहाँ पे उनकी तरह सईदुज़्ज़मान सदीक़ की तरह कोई दौर लग जाए, तारड़ साहब की तरह दौर लग जाए, और जो 2-4 और नाम है। तो ये सारा इंसेंटिव बेस्ड काम चलता है, पैकेजेस हैं सब के लिए, जजेस के लिए अलहदा, हमारे जैसे साफियों को ले अलहदा, कॉलम निगारियों को ले अलहदा, ब्यूरोक्रेट्स के लिए मतलब अलग अलग। ये तो नया डॉक्ट्रिन है जो आप बता रहे हैं। नहीं, नया डॉक्ट्रिन है और ये 2-4 लोगों का नहीं है, ये बीसीओ इसमें आते होंगे और बीसीओ के बाद सैकड़ों जो जिनका अभी शुमार ही नहीं। मैंने हाई कोर्ट के जजेस का नहीं, मैंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस की बात की है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के। सर आपने अभी फरमाया कि 184(3) के तहत ये जो है खुद अगर पिटिशनर नहीं है तो नहीं आ सकते। एहसन बुल साहब ने अपने पिटिशन में कोशिश की है इसको फंडामेंटल राइट्स का वो केस बनाने की कि जनाब वोटर का राइट होता है बला बला बला, मगर फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त क्योंकि मफरूर हैं वो तो नहीं बन सकते पिटिशनर, मगर जहांगीर तरीन साहब अगर इसमें शामिल हो जाते हैं कि जनाब ये मैं पिटिशनर हूँ, तो फिर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बन जाती है। फिर इसकी कुछ ना कुछ यकीनन बनती है। लोकस स्टैंडाई जो एक है का कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई खुद तकलीफ पहुंची होनी चाहिए जिसके खिलाफ आप कर रहे हैं, ये दादरसी मांग रहे हैं अदालत से, खुद आपको तकलीफ पहुंची हो। वो लोकस स्टैंडाई के जो प्रिंसिपल है वो फिर मेरा ख्याल है कवर हो जाएगा। अच्छा सर, अगर जहांगीर तरीन साहब आपको वकील कर लेते हैं, अब आमिर साहब की बात से मेरे जहन में आ रहा है सवाल कि आप इस पिटीशन के साथ जाके मेरे को पिटीशनर बने और ये सारा केस जो है इसको फाइट करें, तो व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स सर? नहीं, मैं अपना व्यू इतना सराहत से और वजाहत से इस मामले पे दे चुका हूँ और इतनी दफा दे चुका हूँ कि मेरे लिए वो फिर आप बस मेरी सर रिपीट कर दें अपना, आपका व्यू लोगों को भूल जाता है, हमें तो याद रहता है, जरा अपना व्यू दे दें इस पे। नहीं, मैं तो व्यू देता रहता हूँ और बरमला देता रहता हूँ, मैं इसमें कोई लगी लिपटी किसी के बारे में नहीं रखता। पर ये बात ये है कि ये जो चीज है मतलब है कि ताहयात जो है ये नाअहली, ये मैं समझता हूँ नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए, इसका टाइम फिक्स्ड होना चाहिए। पर इसके बारे में मैं ये बता दूं, इसका मतलब ये है मेरी बात का भी कि मियाँ साहब आते ही कम से कम अगर 5 साल की नाअहली हो या 10 साल की, सुप्रीम कोर्ट ने असफंदियार वली के मुकदमे में अप्रूव की थी 10 साल की नाअहली। अगर आपको नैब के केस में आपको सजा होती है तो जिस दिन आप सजा काट के बाहर निकलते हैं उस दिन से 10 साल की नाअहली, चलो 5 साल की भी नाअहली कर लो, तो जिस दिन ये सजा अगर पूरी अगर कायम रहती है
तो सजा जिस दिन काट के निकलते होंगे। नहीं सर, मेरा सवाल वहीं मौजूद है। अगर जहांगीर तरीन साहब आपको अप्रोच करें कि जनाब आपसे बेहतर तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये फाइट्स किसने नहीं की, बैटल्स ने, गिलानी साहब के लिए आपने बड़ा लंबा केस लड़ा आपने, उसके बाद मुझे याद है इनके चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी साहब के लड़ा, अब बेनजीर भुट्टो साहब के लड़ा। तो आजकल तरीन साहब को ज़रूरत है कि आप जैसे टॉप बंदे की, आपका क्या रिस्पांस होगा सर? जस्ट आई एम अगेन वो क्या क्यूरियस कि आप क्या कहेंगे, बनेंगे वकील उनके सर? और आप खुद कह रहे हैं कि आप इसके खिलाफ हैं। आपने ये सवाल मुझे पहले किया और मैं जवाब दे चुका हूँ इसका। सर आपने नहीं दिया अभी तक सर। वो कह रहे हैं कि मैं ये समझाऊं, आप ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स आप इस पे बिलीव करते हैं कि तायात नहीं होनी चाहिए। और जो मुझे याद पड़ता है आपकी हमसाये भी हैं, तो वो हमसाया अगर आगे कहे कि चौधरी साहब जरा आगे लगो, जरा साढ़े वकील बनो, तो तानू कोई एतराज़ नहीं है। मगर डिपेंड करता है कि पहले जहांगीर तरीन साहब को ऑफर करनी चाहिए। नहीं, आपने मुख्तारनामा लिया हुआ है। नहीं चल साहब, मैं अब ये जो आपने पॉइंट कहा कि उनकी उस दिन से शुरू होगी जिस दिन वो फैसला आएगा, तो नवाज शरीफ साहब की इसके नाअहली के अलावा जो है कन्विक्शन हुई है अभी 2 केसेस में। मतलब मेरा ये है कि वो ये नहीं होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी मान भी लेती है एहसन गूंज साहब की बात, तो कोई ना कोई तो नाअहली का पीरियड रखेंगे ना। ये तो नहीं कि सिफर कर देंगे। 5 साल भी रखें तो मियां नवाज शरीफ नहीं बन सकता। 5 साल अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू उस दिन से होगा जिस दिन उन्होंने सजा काट ली, उस दिन व्हेन ही कम्स आउट ऑफ प्रिजन, तो उस दिन से शुरू होगा। अभी तो उन्होंने काटी नहीं सजा, वो तो बाहर फिर रहे 2 साल से। तो ये खुशफहमी है किसी की जो समझता है कि ये हट जाए, ये खत्म हो जाए ताउमर ताहयात, तो इससे सारी ही हट जाएगी। वो शायद नहीं तो अदालत, चौधरी साहब आपकी बात कर रहा हूँ, अदालत ये भी तो कह सकती है कि इसकी 5 साल बनती थी और इनकी 5 साल हो चुके हुए हैं, सो इसको खत्म करते हैं। भाई साहब, आमिर की अदालत कहने को तो कुछ भी कह सकती है। अदालत आखिरी इस दुनिया में तो आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट ही है, और सुप्रीम कोर्ट कभी कुछ कह देती है, कभी कुछ कह देती है। ये भी हमने देखा है, उसमें कई मिसालें बनती हैं। आप देखें, वो नवाज शरीफ को सजा हुई है अकामा रखने पे, और ये कि तनख्वाह ना ले, और जिसने तनख्वाह भी ली है, अकामा एडमिट भी किया है, वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहा है, वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहा है, वाटर एंड पावर का मिनिस्टर भी रहा है। हालांकि अकामा रखना, आपको मैं एक चीज मेरी जरा सुन लीजिएगा, 1 मिनट पूरा। जी। इतने बड़ा जुर्म है ये, पनामा शनामा से बहुत ज्यादा संगीन जुर्म है, क्योंकि ये हो सकता है, सोच सकते हैं आप कि कोई वजीर आजम हो बरतानिया का या अमेरिका का सदर हो, और रिलायंस ग्रुप, इंडिया के रिलायंस ग्रुप का वो जनरल मैनेजर हो, तनख्वाह लेता हो या ना लेता हो, उसका बेटा ही चाहे वो जनरल मैनेजर हो। ये अकामे में अकामा इसलिए नहीं होता कि आप तनख्वाह लें। अकामा इसलिए होता है कि उस अकामे से आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिख